स्टूडेंट्स ऑफ सिविल, आप लोगों का फिर से स्वागत है इस चैनल में। सुबह हम लोग सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट किए थे पिछले दिन, और उसका फर्स्ट पार्ट जो है ओरिजिन ऑफ सॉइल पिछले दिन हम लोग कंप्लीट किए थे। बहुत ही छोटा चैप्टर और इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो जो आप लोगों ने वीडियो अभी नहीं देखा तो प्लीज़ चेक कीजिए देखने के लिए। तो आज जो चैप्टर 2 है वो है सॉइल प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन सॉलिड वाटर एंड एयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो इसका इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड आता है वो है फेस। पिछले दिन मैंने बोला था कि फेस के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कुछ डिटेल्स में। तो फेस क्या होता है, तो सॉइल का फेस का देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फेस क्या होता है। फेस मेनली दो टाइप का होता है, एक है टू फेस और सेकेंड है थ्री फेस सिस्टम। एक होता है टू फेस सिस्टम, एक होता है थ्री फेस सिस्टम। और आप लोग पूछ रहे हैं कि टू फेस सिस्टम और थ्री फेस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, समझते हैं। देखिए सॉइल का डेफिनेशन में पिछले दिन मैंने क्या बोला था, सॉइल इज ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। सॉइल क्या बोला था मैंने, सॉइल इज ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड वाटर एंड एयर बोला था। तो सॉइल इज ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड वाटर एंड एयर। देखिए अब सॉइल में अगर ये तीनों ही प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगा तो हम उसको बोलेंगे थ्री फेस सिस्टम। इनमें से कोई भी एक मिसिंग रहेगा तो उसको हम बोलेंगे टू फेस सिस्टम। पर मैंडेटरी है कि सॉलिड पार्टिकल रहेगा ही रहेगा, नहीं तो सॉइल कैसे होगा। सो इनमें वाटर और एयर, इन दोनों में से कोई एक मिसिंग रहेगा तो हम उसको बोलेंगे टू फेस सिस्टम। तो इसको बोलते हैं हम लोग थ्री फेस सिस्टम। और इसमें से अगर वाटर रहेगा, एयर नहीं रहेगा, और सॉलिड रहेगा और एयर रहेगा, ठीक है, दो है, तो हम इन दोनों को ही बोलेंगे टू फेस सिस्टम। ठीक है, तो देखिए एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। समझ लीजिए एक सिस्टम है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, थ्री फेस को देखेंगे तो आप लोगों को जानने में आसानी होगी। देखिए मैंने एक ड्राइंग किया है, ये थ्री फेस सिस्टम का। थ्री फेस सिस्टम का मतलब क्या है, समझ लीजिए एक जार है और एक सिस्टम है। तो इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स है, जो डॉट डॉट है इसको सॉलिड, उसके ऊपर वाटर है और उसके ऊपर एयर है। ठीक है, तो इन तीनों है, इसलिए हम इसको बोलेंगे थ्री फेस सिस्टम। देखिए ये टू फेस सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स है और वाटर है, इसलिए हम इसको टू फेस सिस्टम बोलेंगे। और इसके अंदर देखिए सॉलिड है और एयर है, वाटर नहीं है, तो हम इसको भी टू फेस सिस्टम बोलेंगे। अब देखिए हम तो समझ गए कि ठीक है, चलो ये फेस सिस्टम है, सब कुछ है, ठीक है। तो हम इसका वॉल्यूम, वेट, ये सब जानेंगे। चलिए, तो पहले होता है कि समझ लीजिए एक पूरा एक सिस्टम है, इसका टोटल जो वॉल्यूम होगा वो होगा V। मान के चलिए हम इसको पकड़ लेते हैं कि इसका टोटल जो वॉल्यूम होगा वो होगा V, और इसका टोटल जो वेट होगा वो होगा W। ठीक है, और अब देखिए इसका हम लोग एम पकड़ के चलते हैं कि उसका सॉलिड का जो वेट होगा उसको हम पकड़ लेते हैं कि WS, वाटर का जो वेट होगा उसको हम पकड़ लेते हैं W, सफिक्स में लिखते हैं हम लोग W, और एयर का जो वेट होगा वो होगा WA। उसी हिसाब से वॉल्यूम का भी बात कर लेते हैं। वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम होगा VA, वाटर का वॉल्यूम होगा VW एंड सॉलिड का वॉल्यूम होगा VS। इधर एक जानने, तो हम लोग इसमें क्या जान चुके हैं कि थ्री फेस सिस्टम में टोटल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों को हम लोग एक साथ बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझ गए। आप ध्यान से सुनिएगा, इधर हम लोग क्या बोले कि थ्री फेस सिस्टम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। उसी हिसाब से हम लोग वेट का भी बात कर लेते हैं। तो वेट क्या होगा, टोटल वेट, वॉल्यूम, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, चलिए ऐसे मान के चलते हैं। अब देखिए बात ऐसा है, वेट ऑफ एयर जो है वो नेग्लिजिबल होता है। एयर का हम लोग वेट जनरली उसको नेग्लिजिबल पकड़ते हैं, तो उसको हम लोग जीरो मान के चलते हैं। तो वेट होता है वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड, इसको हम लोग बोलते हैं थ्री फेस सिस्टम। उसी हिसाब से मान के चलिए कि ये टू फेस सिस्टम में, एक टू फेस सिस्टम है, उसके अंदर एयर नहीं है, उसके मतलब क्या होता है, एयर नहीं है मतलब एयर का जो कंपोनेंट है हम लोग, एयर का क्या है, एयर का जो वेट ऑफ एयर है वो तो पहले से ही जीरो होता है, और एयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो जीरो है, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर सिर्फ क्या क्या मौजूद है, इसके अंदर सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर है।
और इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है तो उसका वेट भी होता है। इसी हिसाब से इधर देखिए, इधर वाटर नहीं है, वाटर नहीं है तो क्या मौजूद है इसके अंदर, आप लोग देखिए वाटर नहीं है, सिर्फ सॉलिड है और एयर है। ये भी 2 फेज सिस्टम है। अब देखिए 3 फेज सिस्टम में पार्शियली सैचुरेटेड मैंने लिखा हो, पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, पार्शियली सैचुरेटेड, सैचुरेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर पानी का क्वांटिटी कितना है, उसी हिसाब से कोई सॉइल को हम लोग डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 फेज सिस्टम में देखिए एयर भी है, वाटर भी है, सॉलिड भी है, तो देखिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके है इसके, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि पार्शियली, मतलब पूरा सैचुरेटेड नहीं है, मतलब पूरा सैचुरेटेड मतलब पूरा वाटर नहीं है इसमें। पर जब हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड, हम लोग सेकेंड जब वाटर होता है और पूरा मान के चलिए ए एयर जो है 3 फेज सिस्टम में ए एयर जो है पानी से भर गया, पानी से भर जाएगा तो क्या होगा, तो इधर कोई पानी एयर नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, एयर नहीं रहेगा इसका मतलब पूरा ही पानी से भर गया, तो क्या हो गया, 2 फेज सिस्टम हो गया। तो इसके मतलब पानी नहीं है, इसको हमको बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड, इसको हम क्या बोलेंगे, फुल्ली सैचुरेटेड सिस्टम। अगर समझ मान लीजिए कि वाटर नहीं है, हमने इसके अंदर कोई वाटर नहीं है और हम लोग ये सॉइल को जो पार्टिकल है उसको हमने ड्राई करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर देंगे तो उसके अंदर सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होने के बाद सिर्फ देखा कोई वाटर नहीं होगा, सिर्फ एयर बचेगा, उस टाइप के सॉइल को हम ड्राई सॉइल बोलेंगे। समझ गए, पिछले दिन मैंने बोला था सॉइल का टाइप, सॉइल टाइप में कौन सा ड्राई सॉइल कौन होता है, आप लोगों को याद है ड्राई सॉइल कौन होता है, ड्राई सॉइल होता है सैंड टाइप जो सॉइल्स होता है, सैंडी सॉइल्स होता है उसको ड्राई सॉइल बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉइल हम लोग किसको बोलेंगे, लैटेराइट सॉइल जो था वो सैचुरेटेड सॉइल था क्योंकि उसके अंदर पानी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था। और 3 फेज सिस्टम को नॉर्मल सॉइल जो है, नॉर्मल सॉइल को हम लोग पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। देखिए ये वाला जो है, पहले तो ये फंडा आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आएगा, अब मैं जो बोलने जाऊँगा। तो उसके पहले थोड़ा छोटा कुछ नोट्स बना लेते हैं, चलिए चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, मैंने आप लोगों को बोला था कि समझ लीजिए टोटल वॉल्यूम, 3 फेज सिस्टम का टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइट किसको बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो अलग से लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइट का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग एक साथ बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। मान के चलिए कि कोई सॉइल है उसको हम लोग टेम्परेचर मतलब उसको हीट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइट जो है, जो वाटर होगा उसके अंदर वो इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर नहीं होगा तो क्या उसका मतलब क्या होता है, वाटर नहीं होगा उसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट का जो वैल्यू है वो V A इक्वल्स टू हो जाएगा। तो हम उससे क्या पाएंगे कि वॉल्यूम V इक्वल्स टू VA प्लस VS। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल बोलते हैं, पिछले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। उसी हिसाब से मान के चलिए कि वॉल्यूम ऑफ वाइट हमने क्या बोला था आपको, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। पर मान के चलिए कि एक जो कंटेनर है, इसके अंदर नीचे तो सॉलिड्स है, सॉलिड पार्टिकल है, उसके अंदर वाटर है और इसके ऊपर एयर है। तो आप क्या किए, बाहर से पानी डालते रहे और पूरा इसको भर दिया, तो क्या होगा, इसमें से क्या होगा कि कोई एयर नहीं रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं रहेगा इसके अंदर, तो क्या रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो इसमें से आप क्या पाए कि वॉल्यूम ऑफ वाइट, इस ए वाला रिलेशनशिप से क्या पाते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसकी जगह वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते थे, सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाएगा, आप लोग कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान से फिर से देखिए इसको, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस पार्ट में हम लोग कुछ डेफिनेशंस जानेंगे कि बहुत, देखिए इस चैप्टर का मेन फंडा अभी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बोलने की कोशिश करूँगा और आप लोग हर चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। तो पहला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर कंटेंट। नाम से ही पता चल जाता है कि वाटर का कुछ होगा। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का मतलब होता है कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड द वेट ऑफ सॉलिड इज, ठीक है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड्स इन ए गिवन मास ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वाटर कंटेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वाटर कंटेंट का मतलब जो होता है वेट ऑफ वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ वाटर, और इसको हम क्या बोले थे, वेट ऑफ सॉलिड बोले थे। इस दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम लोग वाटर कंटेंट बोलते हैं।
फिर से हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। हम लोग डायग्राम में क्या देखे थे कि हम लोग क्या देखे थे, वेट ऑफ वाटर क्या थे। वेट का जो वाटर का जो वेट होगा सिस्टम में उसको हम लोग वेट ऑफ वाटर बोलते हैं, और सॉलिड का जो वेट होगा उसको हम लोग वेट ऑफ सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो इस दोनों का रेशियो को हम लोग बोलेंगे वाटर कंटेंट। दूसरा जो आता है उसको, वो भी बहुत देखिए हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। इस अगर ये सब चीज़ को हम लोग आप लोग नहीं करेंगे तो मैं जो न्यूमेरिकल बाद में कराऊंगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हर एक कॉन्सेप्ट को कोशिश कीजिए कि बार बार देखिए, इसको रट्टा ना मारे, इसको समझने की कोशिश कीजिए कैसे हो रहा है। दूसरा जो आता है वो है वॉइड रेशियो। वॉइड मतलब आप लोग को पहले ही बोला था वॉइड। वॉइड मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड मैंने बोला था। वॉल्यूम ऑफ वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों को एक साथ बोलता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो क्या होता है वॉइड रेशियो का मतलब, वॉइड रेशियो का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन दोनों का रेशियो को एक साथ वॉइड रेशियो बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पिक्चर में तो ऐसा कोई क्वेश्चन दे रहा कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को आपको मांग रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को नहीं है उसका दिया हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को आप लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेशन आसानी के लिए। अगला आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, पोरोसिटी का मतलब द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड पोरोसिटी। नेक्स्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी में नहीं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये अलग से अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सैचुरेशन का मतलब पहले मैंने बोला था, पहले याद है आप लोगों को बोला था, तो क्या बोला था कि सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ड्राई सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, यही कंसेप्ट है। सैचुरेशन का मतलब होता है कि पानी कितना है उसके अंदर। तो सैचुरेशन का मतलब होता है द रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इन दोनों का रेशियो को एक साथ सैचुरेशन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब देखिए सैचुरेशन, देखिए हम पहले क्या बोला था कि ड्राई सॉइल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कोई पानी नहीं रहेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ वाटर ये दोनों ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, तो अगर आप लोग को क्वेश्चन में सैचुरेशन का कोई वैल्यू नहीं दिया रखा, तो आपको बोला कि ड्राई सॉइल है, तो आपको ऐसा मान के चलना होगा कि ड्राई सॉइल मतलब होता है एस इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि ड्राई सॉइल बोला गया है कंडीशन में। और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में 100% होता है। 100% का मतलब होता है एस इक्वल्स टू 1 होता है। इन दोनों को मैं आप लोगों को बोलता हूँ। लेकिन ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, एस इक्वल्स टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन के एस डिनोट करता है एस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ड्राई सॉइल का मतलब क्या होता है, ड्राई सॉइल का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा वो 0 हो जाएगा। उस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा, तो 0/VV इक्वल्स टू 0। इस हिसाब से मैंने इधर लिखा इसको। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब होता है, हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। फुल्ली सैचुरेटेड है, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी एयर नहीं है। वॉल्यूम ऑफ एयर उसके अंदर नहीं होगा, फुल्ली सैचुरेटेड मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी एयर नहीं रहेगा। मैंने आपको बोला ना कि कंटेनर में हम लोग पानी डालते जा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, एयर नहीं होगा उसके में, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं होगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर ही हो जाएगा। तो ये दोनों काट के हो जाते हैं 1 का मतलब होता है 100%। इसको हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं। हर एक चीज़ को हम जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, वो सभी चीज़ को 100% के हिसाब से बोलता है। तो आप लोगों को अगर एग्जाम में बोला गया है कि मान के चलिए वाटर कंटेंट आप लोगों को बोला गया है 10%, तो आप उसको ऐसा मत लिखिएगा 10% लिख दीजिए, नहीं, उसका मतलब होता है आप लोगों को बोला गया 0.1 वाटर कंटेंट। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग परसेंट के हिसाब से बोला जाता है, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, 10/100 में। अब वॉइड रेशियो भी बोला है, वॉइड रेशियो मान के चलिए 15% बोला है, इसका मतलब होता है 15/100 इक्वल्स टू 0.015। उसी हिसाब से सैचुरेशन में भी बोला जाता है, डीप सैचुरेशन आपको बोला गया है 50%, इसका मतलब होता है आपको खुद को लिखना है 0.5। ठीक है, अब आता है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट का मतलब होता है, देखिए एयर कंटेंट का मतलब आसानी है, इसके अंदर एयर है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसका रेशियो जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे एयर कंटेंट।
अब देखिए इसका एक रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, मैं इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड को इस साइड ले जा रहा हूँ, सबको डिवाइड कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट को सबको डिवाइड कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, सबको डिवाइड करो वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो क्या होगा, ये वाला ये चला आएगा तो इधर क्या होगा, एक होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा। हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको हम लोग क्या जानते हैं, और इसको हम लोग ये जानते हैं कि इसका एयर कॉन्टेंट होता है, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये क्या होता है, ये हम लोग का सैचुरेशन होता है। इस हमें पहले एक फॉर्मूला देखिए, ये वाला फॉर्मूला देखिए, क्या मैंने बोला ना, सैचुरेशन का मतलब क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इसको क्या लिखा जाता है, एस इक्वल्स टू एस प्लस ए सी इक्वल्स टू 1। तो अगर क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए, एग्जाम में आप लोगों को बोला गया है कि सैचुरेशन आप लोगों को गिवन है 0.5 गिवन है, और आप लोगों को कोई और वैल्यू दिया नहीं है कि आप लोगों को बोला एयर काउंटेंट निकालने के लिए, तो आप लोग एयर काउंटेंट इसी इक्वल टू कैसे निकालेंगे, आप लोगों को बोला गया ए सी इक्वल्स टू 0.5, तो आप लोग ए सी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.5, ए सी भी होगा 0.5। मान के चलिए इसको लिखा गया 5, इसको लिखा गया 5 नहीं मान के चलिए 9 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 9, तो क्या होगा 0.1, समझ गए। अब हम लोग दूसरा जो आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर विद द रिस्पेक्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर विद द रिस्पेक्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत तो कंफ्यूज हो जाता है एयर कंटेंट में और परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स में। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर होगा बट विद द रिस्पेक्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम, बट उधर एयर कंटेंट में क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ एयर होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, इसको हम लोग एसी लिखते हैं ना, एसी के मतलब क्या होता है, लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये है टोटल वॉल्यूम, कंफ्यूज मत होइएगा। हम देखिए इन दोनों का भी रिलेशन होगा ही। मान लीजिए चलिए हम लोग क्या जानते हैं कि एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग एयर कंटेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, अभी लिखा मैंने। और पोरोसिटी का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, पोरोसिटी का फॉर्मूला लिखा था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई टोटल वॉल्यूम। बहुत लोग यही इस यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाता है, कैसे कंफ्यूज हो जाता है, बहुत लोग इस पर भी कंफ्यूज हो जाता है कि बहुत लोग सोचते हैं, देखिए पोरोसिटी और वॉइड रेशियो बहुत तो कंफ्यूज हो जाता है। कैसे बोलता हूँ, वॉइड रेशियो का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और पोरोसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। सेम इधर भी कैसे कि हम लोग एयर कंटेंट हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एंड सेम एज वेल एज परसेंटेज एयर वॉइड्स हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम। तो हम लोग एयर कंटेंट क्या जानते हैं, एसी इक्वल्स टू वी बाई वी बी, एंड पोरोसिटी का मतलब जानते हैं वी बी बाई वी, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ। इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने से क्या होगा, एसी इंटू एन हो जाएगा और ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कट जाएगा, होता है वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलता है, एन ये बोलता है। ठीक है, चलिए एक मेरी बात पर अगला पार्ट जो है वो यूनिट वेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेट का मतलब क्या होता है, यूनिट आप लोग पढ़ चुके होंगे 11-12 क्लास के स्टैंडर्ड्स में। यूनिट वेट होता है वेट का वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम लोग यूनिट वेट बोलता है। तो इधर अलग अलग यूनिट वेट है, पहला जो है इसको बोलते हैं बल्क यूनिट वेट और टोटल यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट और टोटल यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वेट एंड टोटल, ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग बहुत बार कंफ्यूज होता है इधर कि टोटल यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट में बहुत कंफ्यूज हो जाता है। मैं फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बल्क यूनिट वेट और टोटल यूनिट वेट का टोटल वेट एंड टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ड्राई यूनिट वेट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉलिड एंड टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड एंड टोटल वॉल्यूम। देखिए आप लोग क्या बोलना चाहता हूँ मैं, टोटल यूनिट वेट में क्या बोला मैंने, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। बल्क यूनिट वेट में बोला वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम। सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड मतलब मैंने फिर से बोला, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, पानी का हिस्सा जो होगा सैचुरेटेड 1 होगा, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगा तभी इसको काम करेगा, तो क्या होगा W सैचुरेटेड, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल बाय टोटल वॉल्यूम।
ठीक, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। उसके बाद आता है सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट का मतलब मान के चलिए कि सबमर्ज मतलब कोई एक वाटर कोई एक सॉलिड पार्टिकल वाटर के अंदर सबमर्ज है, उसको हम बोलेंगे सबमर्ज यूनिट वेट। उस पार्टिकल का सबमर्ज यूनिट वेट क्या होगा, वेट ऑफ सबमर्ज एंड वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो होगा। अगर वेट और वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा तो आप लोगों को सैचुरेशन क्या है, हम लोग क्या सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस वेट यूनिट वेट ऑफ वाटर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी हमको सबमर्ज यूनिट वेट मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है सॉलिड्स यूनिट वेट। सॉलिड जो पार्टिकल है इसको हम लोग सॉलिड जो पार्टिकल है उसको क्या लिखते हैं, WS/VS। इसको बोले सॉलिड। सॉलिड का मतलब हर एक चीज़ का रिलेशन देखिए, हर एक चीज़ में V कॉमन है। याद रखने के बहुत ही आसान से तरीका यही होता है, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ। हर एक का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो बाई का पार्ट है वो V होता है, और ऊपर के हिसाब से ड्राई होगा तो सॉलिड हो जाएगा, टोटल होगा तो टोटल वेट होगा, सैचुरेटेड होगा तो डब्ल्यू सैचुरेटेड हो जाएगा, सबमर्ज होगा तो डब्ल्यू सबमर्ज होगा। और उसका और एक क्वेश्चन है सैचुरेटेड मतलब। अब इसको देखिए कि हम लोग तो क्या बोला था, यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर का वैल्यूज जो है ये हम लोगों को याद रखना होगा। ये बहुत जगह पे दिया नहीं रहेगा पर बहुत जगह दिया रहेगा, ठीक है, पर आपको याद रखना होगा कि सीजीएस में जो है ग्राम पर सीसी होता है, 1 ग्राम पर सीसी इसका वैल्यू, एंड ये जो एसआई का यूनिट है वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होता है इसका वैल्यू। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर का वैल्यू होता है 1 ग्राम पर सीसी एंड 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होता है बल्कि वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम, मतलब ऐसा मान लीजिए इन दोनों का मतलब सॉलिड का यूनिट वेट एंड वाटर का यूनिट वेट का रेशियो होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इसके डिनोट करते हैं हम लोग। अब इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, WS वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मास। ये टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग गामा टी कैसे लिखते हैं, गामा टी याद कीजिए, इसको याद है हमने क्या बोला था, टोटल यूनिट वेट W/V को गामा टी लिखते हैं, WS/VS को हम लोग क्या लिखते हैं, ये वाला हम क्या लिखते हैं, WS/VS को हम लिखते हैं गामा S। तो ये रहा इसका रेशियो। अगले तो इतना ही था आज का पार्ट, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। अगले दिन इन सारे पार्ट्स का हम रिलेशन देखेंगे कि किसका रिलेशन होता है, हर एक रिलेशन को हम ध्यान से देखेंगे होगा। तो फिर से मिलते हैं अगले दिन। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा आप इस वीडियो को, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।